हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विनर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक गुप्तोत्तर काल पार्ट 2 के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्तोत्तर काल। पहला प्रश्न है, सामंतवादी प्रथा का महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? इसका सही उत्तर है खेती योग्य भूमि में विस्तार। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का विवरण देता है? सही उत्तर है यशोधर्मा। अगला प्रश्न है, नासिक अभिलेख का संबंध किस वंश से है? सही उत्तर है सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, मधुबन अभिलेख का संबंध किस वंश से है? सही उत्तर है वर्धन वंश। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में शहर के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? सही उत्तर है निगम। अगला प्रश्न है, किस पाल वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? सही उत्तर है महिपाल ने। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है, सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है महायान। अगला प्रश्न है, गौड़ का शासक जिसने हर्ष के भाई की हत्या की तथा बाद में हर्ष द्वारा पराजित हुआ वह कौन था? इसका सही उत्तर है शशांक। अगला प्रश्न है, कामरूप का शासक एवं हर्ष का मित्र कौन था? सही उत्तर है भास्कर वर्मन। अगला प्रश्न है, वल्लभी का शासक जिसे हर्ष ने पराजित किया वह कौन था? इसका सही उत्तर है ध्रुवसेन। अगला प्रश्न है, भानी कौन था? सही उत्तर है हर्ष के दरबार का प्रमुख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, हर्षचरित कादंबरी व पार्वती परिणय का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर है वाणभट्ट। अगला प्रश्न है, महादंड नायक कौन होता था? इसका सही उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न है, राजसी भोजनालय का अध्यक्ष क्या कहलाता था? इसका सही उत्तर है खड़ियोत्पथिक। अगला प्रश्न है, अनेक गुप्त नरेशों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसका सही उत्तर है वैष्णव धर्म। अगला प्रश्न है, हर्ष का बहनोई कौन था और किस वंश का था? इसका सही उत्तर है हर्ष का बहनोई ग्रहवर्मन था और वो मौखरी वंश का था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किन मंदिरों का निर्माण हुआ? इसका सही उत्तर है वैष्णव मंदिरों का। अगला प्रश्न है, लाड खान मंदिर और हुचीमाड़ी गुड़ी के मंदिर कहां स्थित हैं? सही उत्तर है ऐहोल में। अगला प्रश्न है, दुर्गा मंदिर और मेगुटी का जैन मंदिर कहां स्थित है? सही उत्तर है ऐहोल में। अगला प्रश्न है, पल्लव सेना को बादामी से किसने निकाल बाहर किया था? सही उत्तर है विक्रमादित्य प्रथम ने। अगला प्रश्न है, सिंह विष्णु और नंदीवर्मन द्वितीय किसके पूजक थे? शिव के। अगला प्रश्न है, राज सिंह अगम प्रिय तथा शंकर भक्ति की उपाधियां किसने ग्रहण की? सही उत्तर है नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है, महान संस्कृत लेखक दांडिन किसका दरबारी कवि था? इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? सही उत्तर है कांची। अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन थे? सही उत्तर है बिल्हड़। अगला प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न है, कौन से चालुक्य राजा को दक्षिण गुजरात
पर अरब आक्रमण को पीछे हटाने का मान दिया जाता है? सही उत्तर है विक्रमादित्य द्वितीय। अगला प्रश्न है, मिंडार जो मिलिंद नाम से भी जाने जाते हैं किस विदेशी राजवंश से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है इंडो ग्रीक। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की और काफी समय तक वहां रहा? इसका सही उत्तर है नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है, उत्तर गुप्त वंश के राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? इसका सही उत्तर है माधव गुप्त। अगला प्रश्न है, हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? इसका सही उत्तर है परम महेश्वर। अगला प्रश्न है, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर किसको समर्पित है? इसका सही उत्तर है भगवान विष्णु को। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थिति में किसे उत्तराधिकार में स्त्री धन का प्रथम अधिकार था? सही उत्तर है पुत्रियां। अगला प्रश्न है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? सही उत्तर है शिव पार्वती। अगला प्रश्न है, अधिकारियों को भूदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति कौन सी थी? इसका सही उत्तर है बाण की हर्षचरित। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर कालीन शब्द कर्ण का क्या अर्थ है? सही उत्तर है अधीनस्थ शासक। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए क्या दिया जाता था? सही उत्तर है भूमि अनुदान। अगला प्रश्न है, हर्ष को बौद्ध धर्म की ओर किसने उन्मुख किया? सही उत्तर है दिवाकर मित्र ने। अगला प्रश्न है, उत्तर तथा मध्य भारत में सर्वाधिक प्रचलित न्यासित क्या थी? सही उत्तर है निवी धर्म। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न है, कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? सही उत्तर है रेशम के लिए। अगला प्रश्न है, मौखरी राज्य की राजधानी कहां थी? सही उत्तर है थानेश्वर। अगला प्रश्न है, कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है मयूर शर्मन ने। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का प्रथम पराक्रमी राजा कौन था? सही उत्तर है पुलकेशी प्रथम। अगला प्रश्न है, मौखिर वंश की स्थापना किसने की? सही उत्तर है ईशान वर्मा ने। अगला प्रश्न है, मैत्रक राजवंश की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है भट्टार्क। अगला प्रश्न है, पुलकेशी के छोटी भाई को विष्णुवर्धन को किस अन्य नाम से जाना जाता था? सही उत्तर है विषम सिंह। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार किसे दिया जाता था? इसका सही उत्तर है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। अगला प्रश्न है, हर्ष के वे कौन से दो अभिलेख हैं जो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि दानों का उल्लेख करते हैं? पहला जो है नालंदा अभिलेख और दूसरा बांसखेड़ा अभिलेख। फिर से सुन लीजिए इसको, हर्ष के वे दो कौन से अभिलेख हैं जो धार्मिक संस्थाओं को दिए गए भूमि दानों का उल्लेख करते हैं? पहला नालंदा अभिलेख, दूसरा बांसखेड़ा अभिलेख। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? इसका सही उत्तर है 10,000 विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की किसने उदार व्याख्या की है? इसका सही उत्तर है याग्लवल्क्य ने। अगला प्रश्न है, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त होने वाला दिनार शब्द किससे लिया गया है? इसका सही उत्तर है लैटिन। अगला प्रश्न है, दासों
की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम कहां मिलता है? इसका सही उत्तर है नारद स्मृति में। अगला प्रश्न है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? इसका सही उत्तर है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, 618 ईस्वी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ? इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में निवर्तन क्या था? सही उत्तर है भूमाप की एक इकाई। अगला प्रश्न है, आदिवासी कृषकों का उल्लेख किसमें है? इसका सही उत्तर है हर्षचरित में। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग के भारत आगमन के समय में चीन का शासक कौन था जिसकी राजाज्ञा का उल्लंघन कर वह भारत आया? इसका सही उत्तर है ताई सुंग। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय कब पहुंचा? इसका सही उत्तर है 637 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा उस समय वहां के कुलपति कौन थे? इसका सही उत्तर है आचार्य शीलभद्र। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका सही उत्तर है इत्सिंग। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में व्यापार का केंद्र उज्जैन से हटकर कहां हो गया? इसका सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है नरसिंह देव ने। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? इसका सही उत्तर है सोलंकियों ने। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है कृष्ण तृतीय। अगला प्रश्न है, अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया है? इसका सही उत्तर है देवपाल। अगला प्रश्न है, राजराजा चोल द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? सही उत्तर है तंजौर में। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ? इसका सही उत्तर है परमेश्वर वर्मन के। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का अंग बनाया? सही उत्तर है राजा राज प्रथम। अगला प्रश्न है, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? सही उत्तर है धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट किसके अनुयायी थे? सही उत्तर है जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ? सही उत्तर है चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला प्रश्न है, हर्ष के शासनकाल में प्रांत को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है भुक्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्वेनसांग की यात्रा से संबंधित तथ्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। पहला, ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत चीनी ग्रंथ सियूकी से प्राप्त होता है। अगला जो है, ह्वेनसांग के अनुसार ब्राह्मण सर्वाधिक पवित्र एवं सम्मानित जाति थी। नेक्स्ट फैक्ट है, ह्वेनसांग के अनुसार बलि प्रथा का प्रचलन था गुप्तोत्तर काल में। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया। और इसका लास्ट पॉइंट है, ह्वेनसांग ने कांची एवं चालुक्य राज्य की भी यात्रा की तथा चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा की। आगे बढ़ते हैं।
गुप्तोत्तरकालीन राज्य, राजवंश, राजधानी व संस्थापक। तो राजवर्धन, राजवंश भी वर्धन है, राजधानी इनकी थानेश्वर है, और वर्धन राजवंश का संस्थापक जो है पुष्यभूति है। राज्य जो है मौखरी है और राजवंश मौखरी। राजधानी इनकी कन्नौज है और मौखरी वंश की स्थापना ईशान वर्मा ने की। अगला राज्य जो है वाकाटक है, इसके राजवंश भी वाकाटक है। राजधानी इनकी दक्कन है और इस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। राज्य जो है मैत्रक है, राजवंश भी मैत्रक है। राजधानी इनकी वल्लभी थी और संस्थापक इनके भट्टार्क थे। मैत्रक राजवंश का संस्थापक जो है भट्टार्क थे। नेक्स्ट है गुप्तोत्तरकालीन रचनाकार व रचनाएं। तो पहले रचनाकार वाण भट्ट है, मतलब हमारी लिस्ट में रचनाकार जो वाण भट्ट, इन्होंने हर्ष चरित लिखी, कादंबरी और नीति शतकम लिखी। अगले जो रचनाकार हैं वह है भर्तहरि। इनकी जो रचना थी श्रृंगार शतक, दूसरा जो है भक्ति शतक। अगले रचनाकार हैं मयूर। इनकी रचना जो है सूर्य शतक। नेक्स्ट रचनाकार हर्षवर्धन। इनकी रचना जो है रत्नावली और नागानंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। हर्षकालीन प्रमुख अधिकारी। अब पहले जो थे अधिकारी वो थे महासंधि विग्रहाधिकृति। पहले अधिकारी जो है महासंधि विग्रहाधिकृति, इनका कार्य था जो युद्ध तथा संधि करने वाला ये अधिकारी होता था। नेक्स्ट जो है अधिकारी जो है महाबलाधिकृति, ये सर्वोच्च सेनापति होता था। नेक्स्ट जो अधिकारी हैं बलाधिकृति, ये सेनापति का कार्य करते थे। नेक्स्ट अधिकारी हैं वृहदाश्ववार। वृहदाश्ववार ये अश्वसेना का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट अधिकारी हैं चाटभट्ट। ये वैतनिक तथा अवैतनिक सैनिक होते थे। अधिकारी कटुक, ये हस्ती सेनाध्यक्ष होते थे। नेक्स्ट अधिकारी हैं दूतराज स्थानीय, ये राष्ट्रमंत्री का कार्य करते थे। अधिकारी जो है उपरीक, ये प्रांतीय शासक होते थे। अधिकारी आयुक्तक, ये साधारण अधिकारी होते थे। नेक्स्ट अधिकारी जो है मीमांसक हैं, जो न्यायाधीश होते थे। ये गुप्तोत्तर काल के बारे में बात हो रही है। ये जो है अधिकारीगण गुप्तोत्तर काल के हैं। चलिए नेक्स्ट अधिकारी जो है विषयपति, ये जिलाधिकारी होते थे। और लास्ट इसमें जो है दौसा धनिक, ये ग्रामाध्यक्ष होते थे। तो उम्मीद करते हैं कि जो है गुप्तोत्तर काल पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत के साथ। गुड डे, टेक केयर।